हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। आइए हम लोग आज नेक्स्ट लेक्चर अपना देखते हैं क्या, रिडॉक्स का सेकंड लेक्चर फार्मूला सीरीज का। आज हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे किसी आयनिक कंपाउंड में। कैसे किसी आयनिक कंपाउंड में कैसे निकालेंगे, इसके पहले हम लोग ने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जैसे फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर किसके थे उसको देख लिए थे, कैसे निकाले जाते हैं उसको भी देख लिए थे। आज हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर किसमें, आयनिक कंपाउंड में कैसे निकालेंगे। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर इन ए आयोनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर जो है, जैसे हम लोग और में निकालते थे डायरेक्टली, जैसे कि MnO4 है उसमें Mn का निकालना है तो बाकी सबका पुटअप करके। यहाँ ऐसे नहीं करते। यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट क्या करेंगे, उसको हम आयनाइज कर लेंगे। फर्स्ट आयनाइज, देन क्या करेंगे, देन उसके जो केटायन और एनायन होंगे, उसके जो केटायन और एनायन होंगे फिर उसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। क्या, फिर उसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। देन फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन। किसका, फिर हम लोग उसके केटायन और एनायन का क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए NH4NO3 क्या है, NH4NO3 है। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम आयोनाइज कर लेंगे, किसमें, केटायन और एनायन में। फिर उसके क्या करेंगे, अलग अलग से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। NH4 हो गया और क्या, प्लस NO3 माइनस। तो इसमें जो है नाइट्रोजन की दो वैलेंसी आएगी। क्या है, नाइट्रोजन की इसमें दो वैलेंसी। यहाँ निकालेंगे कुछ और आएगा और यहाँ निकालेंगे कुछ और आएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 3 2 6 और वो तो +5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ निकालेंगे कितना हो जाएगा। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन कुछ और शो करता है और मेटल के साथ कुछ और शो करता है। तो यहाँ आप कमेंट में बताइएगा यहाँ नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी, सॉरी यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर पर ऑक्साइड कंपाउंड में, किसमें, पर ऑक्साइड कंपाउंड में कैसे निकालेंगे। क्या, ऑक्सीडेशन नंबर इन पर ऑक्साइड कंपाउंड। पर ऑक्साइड कंपाउंड में अगर हमें स्ट्रक्चर पता हो तो सबसे बढ़िया। क्या, अगर हमें स्ट्रक्चर पता हो तो हम सबसे बढ़िया होता है, अगर नहीं पता है तो उससे भी बढ़िया है। कैसे, तो यहाँ लिख देते हैं बाई स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर से, जैसे अगर एग्जाम्पल सही समझिए, मान लीजिए हमें दिया है क्या, H2SO5। क्या दिया है, H2SO5। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, एक सल्फर, इस पे 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इधर और इससे हाइड्रोजन। ठीक, और यहाँ क्या है, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो है एक पेरोक्साइड लिंक है जिसमें 2 ऑक्सीजन है। क्या है, 2 ऑक्सीजन। जब हमें पता है कि इसमें पेरोक्साइड, अगर हमें स्ट्रक्चर पता है तो हम जान गए कि यहाँ पेरोक्साइड है। ठीक, अब हमें पता है कि पर ऑक्साइड के जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होता है, -1 होता है। अब -1 जब यहाँ पुटअप करेंगे तो यह है हमें आंसर करेक्ट आएगा। लेकिन अगर जैसे डायरेक्टली आप करते थे, यहाँ मान लीजिए क्या हो जाएगा, +2 हाइड्रोजन का, मान लीजिए हमें क्या करना है, X का निकालना है, सल्फर का निकालना है, +X और क्या हो जाएगा, और इसका -10। ठीक, = 0। ठीक, X अगर यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ गया, +8, जो कि हमें पता है कि किसी की भी मैक्सिमम वैलेंसी जब हम लोग देखे थे तो उसमें देखे थे कि सबसे ज़्यादा वैलेंसी
सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, उसके ग्रुप नंबर के इक्वल होता है। क्या होता है, उसके ग्रुप नंबर के इक्वल। लेकिन सल्फर का जो है ये तो मैक्सिमम 6 ही होता है, तो यहाँ से 8 कहाँ से आ जाएगा, हाँ ये गलत है, ग्रुप नंबर से ज़्यादा नहीं आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसके लिए आपको एक ट्रिक जान लीजिए कि जब भी आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए किसी का और वो ग्रुप नंबर से ज़्यादा आ जाए, वो ग्रुप नंबर से ज़्यादा आ जाए, तो इसको ग्रुप नंबर के बराबर छोड़ दीजिए। अगर आपने निकाला यहाँ +8 आया, इसको क्या कर दीजिए आप प्लस x = +6 कर दीजिए, यही इसका आंसर होगा, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, या तो आपको ये पता है, अब देखिए अच्छा हमें जब पता है कि इसमें पेरोक्साइड है तो फिर कैसे, 2 हाइड्रोजन है, ठीक, तो 2 × 1, ठीक, प्लस हमें सल्फर का निकालना है, ठीक, प्लस 2 ऑक्सीजन, सॉरी 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन और 2 जो है पेरोक्साइड में लगे हैं, तो हम कर देंगे 3 × -2, ठीक, और प्लस 2 जो हैं पेरोक्साइड है तो क्या हो गए -1 हो गए। अब यहाँ से देखिए क्या आ रहा है, 2 इसका +x प्लस -6 और -2, ठीक। अब क्या आ गया, 2 + x और ये -8, तो यहाँ से आप निकालेंगे x क्या आ गया, 8 इधर गया और 2 इधर गया, क्या आ गया +6। देखें, अगर जब आपको पता है पेरोक्साइड है फिर आप इसको रखेंगे तो क्या होगा, आपका आंसर करेक्ट है। ये आपका क्या है, ये करेक्ट है। इसी तरीके से फाइंड करते हैं, लेकिन एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको करें। या मान लीजिए कोई ऐसा दिया है जो आपको पता भी नहीं कि इसमें पेरोक्साइड है कि नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर सबका पता होना चाहिए और स्ट्रक्चर सब तो पता नहीं रहता, तो क्या करिएगा, जब भी ग्रुप नंबर से ज़्यादा आए तो उसको ग्रुप नंबर के बराबर छोड़ दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम टाइम यही होता है, आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक आपको हम देते हैं एग्जाम्पल, क्या है, CrO5। इसमें बताइएगा कितने पेरोक्साइड लिंकेज हैं, पेरोक्साइड लिंकेज कितने हैं, ठीक, और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr, ये दोनों आप कमेंट में बताइएगा, ठीक। अब तक आपके पास 3 क्वेश्चन हो गए कमेंट में बताने के लिए। एक यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर बताइएगा, आप पीछे पढ़ के आए हैं, यहाँ आप बता लेंगे, ठीक। और यहाँ बताइएगा कि पेरोक्साइड लिंकेज CrO5 में कितना है और Cr का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर। करना कुछ नहीं है, आप अगर इस तरीके से निकालेंगे तो फिर भी करेक्ट आएगा। अगर आपको स्ट्रक्चर पता होगा तब आप पेरोक्साइड लिंकेज बता पाएंगे कितने हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर आप इससे भी निकाल सकते हैं, स्ट्रक्चर पता होगा तो उससे भी निकाल लेंगे, ठीक है। अब आइए हम लोग इसके आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, किसमें, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, ठीक है। नोट कर लिए होंगे, नोट करते जाया करिए और रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो पीछे का जो है वो भूल जाएगा, सारा फार्मूला पढ़ना आपका बेकार हो जाएगा। और अगर आप रिवाइज करते रहेंगे तो ये आपको याद रहेगा, आसानी रहेगी, एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर ले जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं किसमें, ऑक्सीडेशन नंबर इन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हाँ, एक बात और, अगर आपको कोई डाउट हो या कहीं आपको दिक्कत लग रही हो या बाय चांस पढ़ाते समय कोई गलती हो गई हो, कुछ गलत लिख दिए हो, आप उसको ज़रूर कमेंट कर दिए करिए कि सर ये गलत है, तो उसको ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कैसे निकालें। तो यहाँ करना क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिगेंड होते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर लिगेंड का जो होगा इस पे जो चार्ज प्रेजेंट होंगे, मीन्स टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन लिगेंड, ठीक, उस पे चार्ज कितने प्रेजेंट हैं उसी से निकालेंगे। कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया होगा,
कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया होगा तो उसमें लिगेंड होगा, लिगेंड का जो चार्ज होगा उसी से आप निकालेंगे। बाकी जैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है सेम उसी तरीके से आप इसको निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कुछ न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, कुछ न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, कुछ एनायनिक होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें और भी है, क्या है, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि न्यूट्रल लिगेंड कौन कौन से हैं। न्यूट्रल लिगेंड आपको तो पता ही होगा क्योंकि आप पढ़ चुके हैं पीछे, हम आपको रिवाइज करवा दे रहे हैं। जैसे H2O हो गए, ठीक, NH3 हो गए, CO हो गए, NO हो गए। लेकिन आप स्टार लगा दे रहे हैं। एक इसमें ध्यान रखिएगा कि जब ये यहाँ लिख देते हैं इन Fe कॉम्प्लेक्स, जब आयरन का कोई कॉम्प्लेक्स होगा तो उसमें जो NO की ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 होगा। इस पर जो चार्ज होता है वो क्या शो करने लगता है, वो +1 शो करता है। क्या करता है, +1। इन Fe कॉम्प्लेक्स NO का जो है, NO हैज +1 ऑक्सीडेशन नंबर, क्या हो जाता है, NO का +1 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल आप देखेंगे तो Fe मान लीजिए H2O5 NO, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे न्यूट्रल बाद हम लोग कुछ एनायनिक देखें। एनायनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड में Cn- हो गया, Cl- हो गया, SO4 -2 हो गए और ऑक्सलेट C2O4 क्या हो गए, -2 हो गए। अगर और जैसे देखें तो NO2-, ठीक, ये क्या हो गए आपके एनायनिक। तो इसके जो चार्ज हैं, अच्छा एक और ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है NO2 जो है इसका भी क्या हो जाता है, इसका भी +1 ही होता है। आयरन कॉम्प्लेक्स क्या +1, ठीक, क्या होता है +1। NO और NO2 का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसको देख, इसमें कॉम्प्लेक्स में तो उसमें जो लिगेंड होगा उस पर टोटल चार्ज प्रेजेंट होगा, तो उसी चार्ज क्या होगा आप उसी से फाइंड करेंगे। जैसे हमने क्या बताया, न्यूट्रल का बताया। इसको आप ध्यान रखिएगा कि न्यूट्रल कौन कौन से हैं। कभी कभार क्या होता है 4 ऑप्शन में ऐसे भी रहते हैं कि न्यूट्रल लिगेंड बताइए कौन कौन से हैं। तो H2O, NH3, CO हो गए, NO हो गए, ठीक है। एनायनिक मतलब इसमें निगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं क्या आइडेंटिफिकेशन किसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का और रिड्यूसिंग एजेंट का, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन। अच्छा उसके पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन कब होता है और रिडक्शन कब होता है। एक आपको शॉर्ट ट्रिक टाइप का, ठीक, तो हेडिंग आप डालिएगा, आप कैसे जानेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैसे जानेंगे कि रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। क्या इधर डालें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। सबसे पहले क्या इसमें करेंगे, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जब इंक्रीज होगा मतलब पहले क्या था 4 था, अब 5 हो गया, तो क्या हो गया, इंक्रीज हुआ है किसमें, ऑक्सीडेशन नंबर का, तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक। और रिडक्शन में इसका अपोजिट क्या होगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जब ऑक्सीडेशन नंबर में क्या है, रिडक्शन होगा, तो क्या होगा, ऑलरेडी रिडक्शन मतलब कम होगा, तो क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मीन्स प्लस चार्ज उस पर डेवलप होगा,
क्या होगा, प्लस चार्ज डेवलप होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें Na, इसमें क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, ठीक। तो इसका अपोजिट इसमें हो जाएगा क्या, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा, जैसे Cl2 Cl माइनस और क्या इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, सॉरी Cl2 और क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा, क्या हो जाएगा 2Cl माइनस हो गया, ठीक। और क्या, ऑक्सीडेशन नंबर जब बढ़ेगा तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, डिक्रीज हुआ तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। कह सकते हैं कि क्या, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तब भी क्या है, ऑक्सीडेशन। इधर डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, ठीक। इसका अपोजिट डिक्रीज इन निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज जितना कम होगा उतना ऑक्सीडेशन की तरफ जाएंगे। और यहाँ क्या हो जाएगा रिडक्शन में, इंक्रीज इन निगेटिव चार्ज का, इसमें क्या होगा रिडक्शन में, इंक्रीजमेंट होगा, ठीक। और यहाँ क्या, ऑक्सीडेशन में जितना ज़्यादा ऑक्सीजन ऐड होता है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या है, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन ऐड होता है उतना ऑक्सीडेशन की तरफ जाता है, ठीक है। और इधर क्या है, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन हटेगा, या फिर कह सकते हैं हाइड्रोजन जितना ऐड होगा, ठीक है, क्या होगा, जितना हाइड्रोजन ऐड होगा। तो यहाँ क्या होता है, एडिशन किसका, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, क्या होगा, एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन, ऑफ ना करके एडिशन विथ, उसके साथ में एडिशन विथ ऑक्सीजन। यहाँ क्या, एडिशन विथ क्या, यहाँ हाइड्रोजन का जो है एडिशन होता है किसमें, रिडक्शन में, ठीक है। तो ये क्या हो गए आपके कुछ ऑक्सीडेशन के पॉइंट हो गए। ये कौन से, जैसे पॉजिटिव चार्ज का बढ़ेगा और निगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा और ऑक्सीजन का एडिशन होगा। ये कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ, इसका अपोजिट आप ध्यान रखिएगा कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ क्या है, रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक। तो इसको आप नोट कर लें। फिर उसके आगे हम लोग देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। इरेज करें। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का एक एक नेम और है, उसको भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभार क्या करता है दूसरे नेम से हमें पुटअप कर लेगा, तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है कि इसको क्या कहते हैं, ठीक। तो क्या हेडिंग डालेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड आप लिखते जाइएगा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडाइजर भी बोलते हैं, क्या, ऑक्सीडाइजर। और रिड्यूसिंग एजेंट को रिड्यूसर, क्या बोलते हैं, रिड्यूसर भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होंगे, कह रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, रिडॉक्स रिएक्शन है, तो एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन होना ही है। अगर दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं महाराज तो अपना रिडक्शन कर लेंगे, ठीक। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, वो जो क्या करते हैं, दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं और अपने क्या कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं, अपने क्या कर लेते हैं, रिड्यूस, ठीक। तो हम कह सकते हैं सब्सटेंस which show रिडक्शन, जो रिडक्शन शो करते हैं
वो कौन होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक, अगर यही रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो सब्सटेंस विच शो ऑक्सीडेशन। क्यों? रिड्यूसिंग एजेंट है ना, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, तो अपना क्या होगा? अपना ऑक्सीडाइज होगा, अपना ऑक्सीडेशन करेगा। जैसे अगर आप समझे, मान लीजिए एक सब्सटेंस ए है, ठीक, और एक क्या है? बी है। मान लीजिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर -4 है, इसका क्या है? +8। ठीक, अब इसमें देखते हैं कौन रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, तो क्या करेंगे? इस ए का क्या है? बी में जा रहा है, प्लस में जा रहा है। अभी मैंने बताया कि कैसे आप जानेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन। ठीक, तो प्लस में जा रहा है, इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज, तो क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका होता है? सब्सटेंस विच शो ऑक्सीडेशन। मीन्स ए जो है, ए क्या है? यहां से यहां तक ए क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट, या यहां लिखें ए क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। अब बी देखिए, बी क्या कर रहा है? रिडक्शन, इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज या डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। ठीक, सब्सटेंस विच शो रिडक्शन, वो कौन से होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। कौन होते हैं? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, अब समझ गए होंगे कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और कौन रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसी में पॉइंट आता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट या इंटरमीडिएट। तो हम लोग यहां देखते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होंगे? क्या? विच शो रिडक्शन, मतलब ये ऑक्सीडेशन नहीं, स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा मजबूत, मतलब जो केवल रिडक्शन कर सके, जो केवल रिडक्शन कर सके, वो कौन होंगे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। हम कह सकते हैं सब्सटेंस विच शो ओनली रिडक्शन, सब्सटेंस विच शो ओनली रिडक्शन। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि वो सब्सटेंस जो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में प्रेजेंट होगा, क्योंकि हाईएस्ट होगा तभी रिडक्शन करेगा, ऑक्सीडेशन कर नहीं सकेगा। मींस अगर -4 में है तो इसको इधर ही जाना है, ये पीछे नहीं आ पाएगा। ठीक, तो इसलिए कहा जा रहा है स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है? ठीक है, क्या आप कहें कि सब्सटेंस विच प्रेजेंट इन देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, जो अपने क्या होगा? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा, वो कौन से होंगे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जब ये हाईएस्ट होगा, मान लीजिए सल्फर है, वो अपने +6 में है, सल्फर जो है +6 में है, अब +6 से ऊपर तो जा नहीं सकता, वो सिर्फ रिडक्शन कर सकता है, तो हम कह सकते हैं वो स्ट्रॉन्ग कौन से होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, एग्जाम्पल आप देखें, जैसे KMnO4। अब बताइए Mn के यहाँ क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर? KMnO4 K2Cr2O7 HNO3 H2SO4। ठीक, तो ये सब किस में होंगे? अपने हाईएस्ट में होंगे। हाईएस्ट मतलब यहाँ मैंगनीज जो है किस में होगा? +7 में होगा। यहाँ क्रोमियम जो है +6 में होगा। यहाँ नाइट्रोजन जो है +5 में, सल्फर जान ही रहे हैं +6 में। ऐसे और भी हो सकते हैं। तो ये कौन से हैं आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? आप कैसे जानेंगे? उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। मान लीजिए मेरे पास यही 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें तो मान लीजिए इसमें से एक है, बाकी 3 और कोई है। हमने चारों का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, चारों कंपाउंड का। उसमें देखें कि अपने जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में प्रेजेंट है, हाईएस्ट मतलब जो अपने ग्रुप नंबर के बराबर है। ठीक है, तो ग्रुप नंबर के बराबर है, हाईएस्ट है, जो हाईएस्ट होगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं क्या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होंगे? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, इसी में देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सब्सटेंस विच प्रेजेंट इन देयर लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, जो अपने लोवेस्ट में होगा। कैसे? रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या करते हैं? सब्सटेंस विच शो ऑक्सीडेशन,
जो ऑक्सीडेशन शो करते हैं वो कौन होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। मींस अब स्ट्रॉन्ग की बात कर रहा है तो जो सबसे अपने लोवेस्ट में होगा, मतलब ग्रुप नंबर -8 करेंगे, जो उसका सबसे कम होगा, जो उसमें होगा वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे उसके, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर इसका एग्जांपल देखें तो जैसे HCl, ठीक, या फिर H2S, और क्या हो सकते हैं, HBr, HCl है, HBr है, ये सब तो हो ही सकते हैं। और क्या, NH3, ठीक। तो यहाँ Cl क्या है, -1, सल्फर -2, Br -1, नाइट्रोजन -3, ठीक है। तो ये अपने लोवेस्ट में है, तो ये क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। अच्छा, जब कोई एटम जो है, जैसे सेंट्रल एटम, वो क्या है, जो इसमें सेंट्रल एटम है, मान लीजिए इंटरमीडिएट में हो, इंटरमीडिएट, तो ये क्या है, दोनों तरफ फिर एक्ट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी, फिर प्रीफर करे, फिर हम लोग जानेंगे कि उसके साथ कौन सा है, उसके साथ जो होंगे फिर वो ऐसा बिहेव करेगा, ठीक है। अगर जो है सेंट्रल एटम किसी कंपाउंड का क्या हो, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, इफ सेंट्रल एटम प्रेजेंट इन देयर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक। तो हम कह सकते हैं देन दे एक्ट एज बोथ reducing agent as well as oxidizing agent। तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी। जैसे एग्जांपल SO2 देखिए, SO2 ये किस में है, +4 में। अभी हमने देखा सल्फर, दोनों में देखा था हमने कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग में और रिड्यूसिंग में, तो क्या है, एक में +6 था जो इसका हाईएस्ट था और लोवेस्ट जो है -2, तो इसका मतलब +4 जो है इंटरमीडिएट है, ये मतलब रिड्यूस भी हो सकता है। अगर रिड्यूस हुआ तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ऑक्सीडाइज हुआ मतलब +6 की तरफ गया तो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। और HNO2 देख लो, मीन्स अपना लोवेस्ट में ना हो और अपना हाईएस्ट में ना हो, बाकी अगर कोई मिडिल में है उसके ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट और उसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब जैसे HNO2 में देखो तो यहाँ कितना है, +3 हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो गए आपके इंटरमीडिएट में जब रहेंगे इस तरीके से। अच्छा, एक आता है स्टॉक नोटेशन। स्टॉक नोटेशन में कुछ नहीं है, उसमें जो मेटल होंगे उसके जो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं वो हम रोमन में शो करते हैं। क्या करते हैं, रोमन में शो करते हैं, तो उसी को बोलते हैं क्या, स्टॉक नोटेशन। लिख देते हैं स्टॉक नोटेशन। स्टॉक नोटेशन में क्या होता है, एक तरीके से नोटेशन है, ठीक, स्टॉक की तरह। तो इसमें क्या होता है, हम ऑक्सीडेशन नंबर को एक्सप्रेस करते हैं, क्या, एक्सप्रेस द ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें, इन द फॉर्म ऑफ द रोमन नंबर ऑफ मेटल बाय ए रोमन नंबर, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, स्टॉक नोटेशन होते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हम जैसे देख लें FeSO4। FeSO4 क्या, Fe आयरन, और इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किसमें, रोमन। तो यहाँ क्या है, +2 में है, तो क्या
+2 और SO4 - 2 क्या बोलते हैं, सल्फेट। इस तरीके से क्या करते हैं, स्टॉक नोटेशन करते हैं। या फिर जैसे अगर देखिए आप किसका, सोडियम क्रोमेट का Na2CrO4, ठीक है। तो यहाँ क्रोमियम किस में है, +6 में, ठीक। तो इसका क्या करेंगे, सोडियम क्रोमेट है और किस में है, 6 में है, तो किस में करेंगे, रोमन में, ठीक। तो ये क्या हो गया, स्टॉक नोटेशन, ठीक। तो हमने क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देख लिए, रिड्यूसिंग एजेंट देख लिए, और स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की बात कर लिया, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, कि कैसे आप पहचानेंगे कब ऑक्सीडेशन हो रहा है और कब रिडक्शन हो रहा है, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके स्ट्रेंथ की, ठीक, इसके स्ट्रेंथ की बात करेंगे, रिड्यूसिंग पावर क्या स्ट्रेंथ होती है, कैसे निकाला जाएगा, और क्या ट्रेंड ऊपर से नीचे ग्रुप में जाने पर या पीरियड में जाने पर कैसे घटता है बढ़ता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जो भी ना समझ में आए आप ज़रूर बताएं, या कोई सजेशन रहे वो भी ज़रूर बताएं। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।